गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज था मेरा ट्रेडिंग जर्नी का डे 103। तो गाइस, आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ नया लर्निंग जो हम सीखे आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरे सप्ताह में क्या किया। वीक 4 कंप्लीट हो चुका है दिसंबर का। तो पूरे सप्ताह में वो 5 दिनों का क्या रिजल्ट रहा, हम लोग कहाँ पहुँच गए, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पहुँच गया, वो हम लोग जानेंगे। विन रेट हम लोगों का क्या है, यानी कि बेसिकली वीकली एनालिसिस भी कर लेंगे कंप्लीट। और आज का हम लाइव वीडियो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कैसे ट्रेड करा और क्या कुछ मिस्टेक्स हुई और कहाँ पे बहुत अच्छा पेशेंस रखे। बहुत ऊपर तक गया बट वो पेशेंस रखने के कारण वो जीरो पे आ गया। फिर हम पेशेंस रखे, फिर लिए, फिर वो ट्रेड चला। और इस तरह से पूरा दिन तो वैसे तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही है, बट लर्निंग बहुत कुछ हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहना एंड तक, तो मजा आएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन यहाँ पे देखोगे तो हम लोग का 1766 है, बट ट्रेड टोटल आई गेस 17 ट्रेड हुआ है। 17 ट्रेड हुआ है तो 1700 ब्रोकरेज चला गया, तो ऑलमोस्ट वी आर एट कॉस्ट टू कॉस्ट। तो हम कहीं जर्नलिंग पहले से ही करके रखे हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मनी में जाके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेजर में जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। फिर मनी में जाएंगे गाइज, यहाँ पे लेजर में जाके हम लोग वो देख लेते हैं कि 279 यहाँ पे लॉस हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं। और 66,783 हम लोगों का आज का बैलेंस है। तो अब टैक्सेस कितना हुआ, टैक्सेस के लिए बस इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो 2000 के आसपास टैक्स गया है। ठीक है, इसको स्लाइटली रेड में कर देना उचित होगा, स्लाइटली रेड। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट। और इतने सारे ट्रेड, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा हम गाइस। तो आप शुरुआत में देखोगे कि आई वॉज एट कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे यहाँ तक देखोगे हम कॉस्ट टू कॉस्ट है। ठीक है, 882 तक चल रहे हैं, 1500 तक मान लो हम कॉस्ट टू कॉस्ट है 2000। उसके बाद 2-3 ट्रेड गड़बड़ जरूर हुआ। आई वॉज स्वेड अवे बाय द इमोशंस, हम इमोशनल हो गए, वहाँ पे थोड़ा मार्केट से फाइट करने लग गए। मतलब वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव पिरामिडिंग हो गया और बीच में ही एक्चुअली जितना प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है ना वो बीच में ही बन चुका था। बट अल्टीमेटली पेशेंस कभी कभी जब आप रखते हो ना तो मार्केट उल्टा चल देता है, तो इट हैपेंस। और पेशेंस के कारण ही कल प्रॉफिट भी हुआ था। तो और इतने सारे ट्रेड लिए थे तो हमको पता था कि ठीक है 2000 आई एम रेडी टू लूज बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग समथिंग। तो कल इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से अगर 2000 जाता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट ये 4500 रनिंग पीएनएल पहुंच जाना ये डेंजरस था, यानी कि कहीं ना कहीं लर्निंग हम अभी आपको बताएंगे कि क्या मिस्टेक्स हुआ। तो यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है। तो आज का मिस्टेक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये है कि हम रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज किए। देखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स वाले रूल्स को वॉयलेट कर सकते हैं कि मान लो 3 ट्रेड लेना है या 5 ट्रेड लेना है या 10, जो भी आप रखते हो। मे भी किसी दिन 11-12 हो जाओ चलेगा, बट रिस्क मैनेजमेंट वाले रूल को वॉयलेट नहीं कर सकते। तो जो मेरा गाइज रूल 1, 2, 3 है, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, वो संडे को आएगा एंड आई थिंक यू विल थॉरोली एंजॉय इट। और वो उसको आइडिया लगेगा कि और आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं, रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है। फॉलो देखो करना ना करना वो डिपेंड करता है हम पे, आप पे, कि कौन कितना इमोशनली कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। ठीक है, बट कोर्सेज तो हम लोग सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद 2 ट्रेड चला, एक ट्रेड बहुत अच्छा चला, इसको हम थोड़ा सा ग्रीन में करना चाहेंगे। ये ट्रेड बहुत अच्छा चला और ऐसा ही ट्रेड एक 6000 का एक और चल गया था गाइज, लेकिन हमको लगता है कि ये कुछ रहा होगा 600-500 में उसको फिर फाइनली लॉस में बुक किए, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव। अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे बट वो मूव आया नहीं। तो चलो हम लोग वीकली एनालिसिस भी यहाँ पे लगे हाथ इसको भर लेते हैं। वेडनेसडे को गाइज छुट्टी था। और देखो 1500 जो हम यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ पे देख रहा होगा। तो बेसिकली कल रात में हम प्लानिंग कर रहे थे कि मैक्सिमम लॉस हम 1500 रखते हैं, कि कल मान लो 1500 भी गया तो हम कितने पे पहुंच जाएंगे, 2100 पे। बट लकीली अब 1500 नहीं है, लकीली अब कितना है, ये 279 माइनस में 279। सो ये मेरा लॉस है और हम लोग पहुंच चुके हैं 11,611। इट इज़ द बेस्ट वीक सो फार। ये वीक 4 कंप्लीट हुआ दिसंबर का। वीक 4 में पहले क्लोजिंग वीकली कैपिटल लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है हम लोगों का 66,783, यहाँ भर देते हैं 66,783। तो 66,700 के आसपास, यानी 67,000 के आसपास हम लोग हैं। और पिछले सप्ताह में 55 पे थे, 53 पे थे, 46 पे थे, 41। तो वी आर कंटिन्यूसली मूविंग अप। जब से 50,000 अकाउंट ब्लो हुआ था, देखो जो लोग नए हैं उनको बताते हैं, फिर से हल्का सा बताते हैं। जब अकाउंट ब्लो मेरा हुआ था नवंबर के वीक 2 में, तो हमने 50,000 ऐड किया था, क्योंकि उसमें 85 रुपया बचा था अकाउंट में, सब चला गया था। ठीक है, तो 50,000 ऐड किया, फिर 50 से पूरे सप्ताह में देखो नेगेटिव गए, 5,000 लॉस हुआ। तो लॉस होगा तो भाई हम लोग 44 पे आ गए। फिर अगले सप्ताह कुछ लॉस हुआ 957 का, फिर हम लोग 44 पे आ गए। फिर अगले सप्ताह फिर लॉस हुआ 4% का, 2100 का, तो हम लोग 41 पे आ गए। ऐसे करके टोटल हो गया ये नवंबर का, कि नवंबर में मेरा 54% का लॉस हुआ। उसके बाद दिसंबर में देखोगे तो पहला सप्ताह 9% प्रॉफिट, दूसरा सप्ताह 15%, तीसरा 3%। और ये प्रतिशत किस पे काउंट हो रहा है, इस 50,000 के बेस कैपिटल पे। अभी हम बेस कैपिटल को चेंज नहीं किए हैं। ऑल्दो मेरा कैपिटल 70,000 के आसपास है, बट हम बेस कैपिटल कैलकुलेशन 50,000 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क भी हम 50,000 के हिसाब से ले रहे हैं। तो 50,000 के हिसाब से जब रिस्क है तो रिटर्न भी उसी पे कैलकुलेट होगा। तो वीक 3 में एक हम लोग बिग लॉस किए थे। आप सारे हर वीक का अलग से एक वीडियो बना हुआ है गाइज, आप वहाँ पे सर्च कर लेना। जब भी डे कंप्लीट होता है उसके बाद वीकली एनालिसिस डलता है, तो वहाँ पे आप जाकर प्रॉपर्ली देख सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद 1625 हुआ,
फिर यहाँ पे 11,611, उसके बाद जो अभी वीक 4 है उसमें 11,611, यानी वी आर बैक, यानी ये सबसे अच्छा सप्ताह गया 23%। आई गेस इतना अच्छा अक्टूबर में गया था, बट अक्टूबर में हम रिस्क भी ज़्यादा ले रहे थे 2%, इस बार रिस्क हम कम ही लिए हैं 1%, कभी कभी 2, इस तरह से। और हम लोग पूरे दिसंबर को अगर ऐड करें तो यहाँ पे देखो कि 24,915 वही यहाँ पे लिखा रहा है कि अब तक हम 24,000 यानी 50% रिटर्न अभी ही हो चुका है, और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन और बाकी है। तो इसको कोशिश करेंगे कि 50 के आसपास ही रहे, या ज़्यादा ज़्यादा 45 या 40 के ऊपर ही रहे, कोशिश करें। कितना भी लॉस होगा तो क्या होगा, मान लो 2-2 हज़ार का लॉस हो जाता है, मान लो, तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा 2 हज़ार का लॉस होगा, तो इसको ड्रैग कर देते हैं। अगेन 42% पे हम लोग तब भी रहेंगे, 8% लॉस होगा वीक 5 में, बट 2 हज़ार तो करने नहीं वाले, ठीक है। 1 हज़ार कोशिश करेंगे, 1500 करेंगे, और इस तरह से हमारा जो यहाँ पे ये जो कर्व है ये भी ऊपर गया होगा। यस, इट इज़ गोइंग अप। ये हमारा कैपिटल का कर्व है गाइस, ये वीकली क्लोजिंग पे निकालता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग वीडियो को देखते हैं कि क्या हम लाइव ट्रेड किए, उसके बाद हम लोग इसको भर लेंगे कि मेरा विन रेट क्या है पूरे सप्ताह का, लॉस रेट इंप्रूव हुआ है कि नहीं, विन रेट इंप्रूव हुआ है कि नहीं, टोटल ट्रेड्स कितना है, सब कुछ हम लोग देख लेंगे। तो गाइस बात है 2 बजे के बाद की, ठीक है। 2 बजे के पहले वाले बहुत सारे ट्रेड लिए थे, आप एक्सेल सीट में देख ही चुके हो, है ना। हम लोगों का यहाँ पे एक्सेल सीट में कि 2 बजे के पहले तो है कुछ प्रॉफिट आता था, कुछ लॉस हो जाता था। तो 2 बजे के बाद का इंटरेस्टिंग सीन हुआ है, जहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ अच्छा भी हुआ है, तो सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो देखो ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ पे 2 बजे के आसपास यहाँ है, यानी सेंसेक्स भी ऐसा ही कुछ चलता है। तो 2 बजे के आसपास फॉल होने का चांस हमको दिख रहा था, 15 मिनट पे वीकनेस तो था। अब वहीं से हम ट्रेड इनिशिएट करना शुरू किए। अब देखोगे, सो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में ना, अगर आप रिस्क को संभाल लिए, सबसे पहला काम आपका रिस्क होना चाहिए। अगर आप रिस्क को संभाल लिए, लोअर साइड को कंट्रोल कर लिए कि भाई उल्टा चलेगा, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उल्टा चलेगा तो हम कितने पे निकलना है, हमको कितना लॉस देना है, इस पे अगर आप कमांड कर लिए ना, तो आपका 50% काम हो गया। अब आगे का 50% हम समझाते हैं। जब आप ट्रेड में घुस गए और आपको 50% क्लियर है कि उल्टा चलेगा तो हम कहाँ निकलना है, कितना लॉस देके निकलना है मार्केट को, ये क्लियर है, ओके, एवरीबडी अग्रीज। अब मान लो वो सीधा चल रहा है, तो सीधा चल रहा है तो 2 काम करना है, उल्टा चले तो रिस्क मैनेजमेंट विल टेक केयर, सीधा चले तो 2 काम। अब 2 काम कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला, अगर आप सही हो और कॉन्फिडेंस है तो क्वांटिटी बढ़ाओ, दैट इज कॉल्ड पिरामिडिंग, बट वो एक्सपीरियंस से आएगा, थोड़ा वक्त दो। शुरुआत में नहीं बढ़ाना है, फेज 1 में ट्रेडिंग में। जब आप प्रॉफिटेबल होने लगोगे, आपका विन रेट इंप्रूव होगा, ओवरऑल अकाउंट ग्रो होगा, देन तब की बात हम बता रहे हैं कि जब आप सही होते हो किसी ट्रेड में तो 2 काम करना है। सबसे पहला क्वांटिटी बढ़ाना है, कि आप सही हो तो क्वांटिटी बढ़ाओ, और कब बढ़ाना है वो तरीका आपको खुद निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को देख के कि जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहते थे उसी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ आ रहा है दोबारा। कभी कभी होता है कि हम घुसे, थोड़ा सा स्ट्रगल किया, फिर ऊपर जाना शुरू किया, तो पुल बैक के बाद एंट्री, क्वांटिटी बढ़ाओ। दूसरा काम क्या करना है, जब क्वांटिटी बढ़ा लिए, आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो पेशेंस रखो, ट्रेल करो। तो यही 2 काम करना है गाइस, तो यही 3 काम पे फोकस करना है। फिर से हम आपको रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहला काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क को कंट्रोल करो, यानी ट्रेड को लेने के पहले उल्टा चला तो, इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, उल्टा चला तो हम यहाँ निकलेंगे और इतना मार्केट को देने वाले हैं, 1%, 1.5%, 2%, जो भी आपकी इच्छा हो, रिस्क एपेटाइट हो। दूसरी चीज़ ये क्लियर है कि हम ट्रेड ले लिए, घुस गए, अब वो सीधा चल रहा है, सीधा चलने पे 2 काम को ध्यान देना है। अगर मौका मिल रहा है तो क्वांटिटी ऐड, नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सेम क्वांटिटी से ट्रेल करो, और जब क्वांटिटी ऐड कर लिए तो थोड़ा ट्रेल करो, पेशेंस रखो, उसको ग्रो करने दो, ट्रेल करके खसकाते जाओ। दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न टुडे, यही काम को और बेटर तरीके से करना है। तो चलो वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, और आप देखना कि ये चीज़ हम कितने अच्छे से ट्राई कर रहे थे, बट सिंस अभी लर्निंग फेज में है, तो लर्निंग फेज में क्या होगा कि कभी अग्रेसिव पिरामिडिंग हो जाता था, जैसे थोड़ी देर बाद ऐड करना है क्वांटिटी, तुरंत ऐड हो जाता था, तो अग्रेसिव पिरामिडिंग नहीं करना है शुरुआती में। इनफैक्ट शुरुआती में तो पिरामिडिंग करो ही मत, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, या फिर जब तक आप थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और अगर करना भी है तो रिस्क को समझ कर कि उल्टा चला तो वो रिस्क क्लियर होना चाहिए माइंड में। चलो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एक ट्रेड लिए थे, ये ऊपर जाकर नीचे आ गए, 1 मिनट का चार्ट है। ये भी मिस्टेक बोल सकते हो कि हमको 3 मिनट पे करना चाहिए, 1 मिनट पे हम कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से वापस से अपना ओरिजिनल टाइम फ्रेम आ जाएगा। देखो अभी ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे कुछ ट्राई करेंगे। हमने देखो यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया 100, तो क्वांटिटी हम 100 से शुरुआत किए हैं। मेरा रिस्क बोलता है कि 100 से अगर उल्टा चला तो हम 500-700 देंगे, कोई बात नहीं। और ऑलरेडी एक पहले वाले ट्रेड से लॉस चल रहा है, तो यहाँ पे 600 का लॉस चल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, इसको हम बढ़ाते हैं थोड़ा। देखो ये क्वांटिटी मेरा ऐड हो गया है, यहाँ पे 100 देखो ऐड करेंगे, ये 100 क्वांटिटी ऐड होगी, हमको स्ट्रेंथ दिखा, हालांकि एग्रेसिव है, ऐसा भी अभी हमको नहीं करना, बस हम जस्ट हम बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहे हैं। और यहाँ पे तुरंत हम 100 क्वांटिटी कैसे लगाएंगे, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है, कि अगर उल्टा चला तो जो हम पिरामिडिंग किए थे उससे हम निकल जाएंगे बाहर, और ओरिजिनल क्वांटिटी को रन करने देंगे। अभी छोड़ दिया है। और ये ट्रेड देखना
343 देखो ये 1000 रुपया दे रहा था ऑलरेडी, बट 1000 रुपया नहीं देखना है अपने को, प्राइस एक्शन देखना है कि क्या मेरा प्राइस एक्शन से प्रॉपरली मूवमेंट आया नहीं आया, ये वहीं पे है अभी। 1000 रुपया से मतलब नहीं होना चाहिए, तो पीएनएल देखना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको ये देखना है कि हम यहाँ पे घुसे तो कम से कम यहाँ तक तो पहुँचे, या फिर जो हम बना रखे हैं ग्रीन वाला उसके हाई तक पहुँचे। अब आगे बढ़ाते हैं, तो यहीं पे देखो स्टॉप लॉस ले गया ये 100 क्वांटिटी, तो मेरा यहाँ पे 100 क्वांटिटी निकल जाएगा और 100 पे हम बने रहेंगे। तो ये पिरामिडिंग वाला क्वांटिटी गया और 100 क्वांटिटी ओरिजिनल वाला बने हुए हैं हम, ठीक है। फिर हम ऐड किए, मतलब अग्रेसिव पिरामिडिंग हो गया मेरे से, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। फिर हम 200 क्वांटिटी कर दिया, हमको लगता है फिर ये हिट होगा, नहीं ये चल गया, ठीक है ये चल गया। और देखोगे कि हम 1500-1600 यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 1500-1600 यहाँ पे पहुँचा हुआ था अभी। थोड़ा सा देखते हैं कितना जाता है, 1300-1600, ओके 1500, देख रहे हो नीचे। गौर करना, हम बैक करते हैं थोड़ा, अब वॉल्यूम पे गौर करना, वॉल्यूम भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो एक हमेशा कन्फ्यूजन होगा लाइव मार्केट में, जो ट्रेड करते हैं वही समझ पाएंगे कि जब वॉल्यूम बढ़ता है ना और वो मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि बायर्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग करवा देगा जो भी सेल करके रखे हैं। बट इस केस में वो सेलर्स का वॉल्यूम था, तो ये कंफर्म करना टफ हो जाता है। हालांकि ग्रीन कैंडल बना हुआ था बहुत देर तक, ऐसा लग रहा था कि एक और ग्रीन दे देगा, बट वो उल्टा चल गया क्योंकि ये सेलर्स का वॉल्यूम था। वॉल्यूम देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं गाइस यहाँ पे, तो आप देखोगे कि 1600-2000 तक ये जाता है, फिर ये वापस आके स्टॉप लॉस ले गया, ठीक है। 100 क्वांटिटी फिर हम निकल गए, 100 ओरिजिनल क्वांटिटी बचा हुआ है मेरा। और यहाँ पे देखो हम कर्सर को है क्लोज पोजीशन रखे हुए हैं, क्योंकि उल्टा चलेगा तो हम निकल जाएंगे रेड वाले लाइन के आसपास। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लीटली गलत हो गए ना। यहाँ पे जो आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आएगी, वो पूरा एनालिसिस गलत हो गया। या फिर ये बोल लो कि मार्केट को भी नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद जाना होगा। तो जब आप गलत हो तो होप में नहीं जाना है, इसलिए हम तुरंत निकल गए। जब सही होंगे तो फिर घुसेंगे 100 करके, 200-300 क्वांटिटी, डरना क्यों है ना। तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे शायद से, क्योंकि होप में रहोगे ना गाइज और एक लंबा सा रेट खींच दिया तो 4-5 हज़ार का लंबा झटका लग सकता है वहाँ पे। देखो अभी हम निकले नहीं है, थोड़ा सा बने हुए थे, पेशेंस रखे यहाँ पे, और ये मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, फिर से ऊपर जाना शुरू किया है देखो। और हमको लगता है क्वांटिटी देखो यहाँ पे फिर से हम क्वांटिटी ऐड किए। दिस इज कॉल्ड पिरामिडिंग, कि जब आपको लगता है कि नीचे से ट्रैप करके या फिर नीचे से, तो जब नीचे से एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे फील हुआ मेरे को, तो हम क्वांटिटी ऐड किए फिर से 100, वही 100 क्वांटिटी जो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं ऐड करने का, और बार बार हमको निकलना पड़ रहा है। तो अलग ही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हुआ आज मेरे को। इस तरह से हम पहले ट्रेडिंग नहीं किए थे कभी। फिर 1100 तक गया, फिर देखो ये जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें याद रखना कि 600 पहले से हम लॉस में थे और 1100 तक गया, यानी 2000 रुपये दे रहा था। बट वही है कि मेरा मानना है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये शॉर्ट कवरिंग लेकर आए, यहाँ तक निकले। ये छोटे छोटे मूव को देखो हम और क्वांटिटी बढ़ाए। अब यहाँ पे देखो देखें 100 क्वांटिटी हम और ऐड किए, क्यों? क्योंकि अब हम सही हो रहे हैं। तो जब हम सही हो रहे हैं तो हम थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इसका हम प्रैक्टिस आज किए। बट इस प्रैक्टिस में थोड़ा गड़बड़ी भी हुआ, जो 4500 लॉस चला गया, वो नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कि इस ट्रेड में 2500 यहाँ पे चल रहा है, और 2500 के आस 2200, 2600, 3000, 5000, 5000, 5000, फिर से 5200, 6000, 6200। आप देखो कि इस ट्रेड में 6200 ऑलरेडी दे रहा है, जबकि हम लॉस में थे 600, यानी कि ऑलमोस्ट 7000 रुपया इस ट्रेड में दे रहा है। ये होता है पिरामिडिंग का फायदा, कि जब आप सही होते हो ना, तो अगर हम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वो सही जाता है। लेकिन शुरुआती में हम 300 से घुसेंगे तो डर लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर उल्टा चला, पहले तो मेरा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरा रिस्क अभी बोल रहा है कि 100 ही क्वांटिटी लो। तो हम 100 से घुसे, फिर 100 और ऐड कर दिए जब मेरे डायरेक्शन में जाने लगा। तो दिस इज कॉल्ड पिरामिडिंग, और बहुत अच्छा पैसा दिखा। लेकिन किस्मत ख़राब होता है तो क्या करें, 6000 आज बन सकता था। लेकिन हम ये सोचे ना कि शॉर्ट कवरिंग इतना अच्छा होगा, फॉल थोड़ा और आएगा, और इतना बढ़िया। देखो इस वाले कैंडल को देखो, वॉल्यूम को, ये भी वॉल्यूम अच्छा था। थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आके हमको ऐसा लगा ना कि थोड़ा सा नीचे आया है, प्रेशर को झेल गया, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया, और 2 निकला है तो एक और खींच देगा। और ये ऊपर का जो 168 वाला लाइन था, ये हम बना रखे थे टॉप, कि यहाँ तक तो टच करने आएगा, टच करके अगर निकल गया तो ठीक, तो 6 का मे बी 10-12 हो सकता है। बट वो पूरा ही रिवर्स हो गया गाइस, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। थोड़ा सा ट्रेल कर सकते थे, देखो पूरा ही रिवर्स हो गया। हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि, देखो अभी ऐसा लग रहा है कि सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो देखो कन्फ्यूजन यही रहता है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है ना साथ में, तो ऐसा फीलिंग आपको आएगा कि बायर्स आ रहे हैं, तो बट एक्चुअली वो सेलर्स आ रहे थे। देखना वो धीरे धीरे पूरा नीचे आ जाएगा, तो दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ सेलर्स। वहाँ पे सेलर्स पूरा दबाए जा रहे हैं, और यही लाइन की हम वेट कर रहे थे। तो देखो 6000 से हम 3700 पे आ गए, 2700 पे आ गए, पूरा रिवर्स कर गया, 1600 पे आ गए। थोड़ा सा हम पेशेंस रखे, फिर से देख रहे हो 6000 से सीधा 600 पे आ जाना, 2800 तक फिर गया। अब देखोगे आप यहाँ पे गौर से कि पूरा ही रिवर्स कर दिया फिर से, बायर्स ने फिर ट्राई करा, और अब हमको और कॉन्फिडेंस आया कि अब तो अब निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि 1 मिनट का भी चार्ट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ना, वो पूरा कंप्लीटली नीचे आ गया। हम इसको बढ़ाते हैं आगे, फिर हम 600 पे निकल गए, यहाँ पे दिख रहा होगा 600 पे हम निकल गए। तो इस तरह का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर लंबा
कुछ कैप्चर करना है। तो मेरा जो प्लानिंग था, हम प्लान के अकॉर्डिंग चले। मेरा प्लानिंग था कि भाई इसको क्रॉस करे, और वो नहीं किया। और ये जो नीचे से जो कैंडल आया यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर जो यहाँ पे दिख रहा है, पूरा बाइंग हो गया। तो ये भी कॉन्फिडेंस दिया था कि ऊपर निकल जाएगा, बट नहीं निकला। तो वी कांट डू एनीथिंग। और बार बार क्विक बुक करने की आदत रहेगी तो लंबा प्रॉफिट कभी नहीं बन पाएगा। और गाइज कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि इसी तरह का सेम सिचुएशन में ये कैंडल 160 से सीधा 230 240 भी जा सकता है, लगातार बैक टू बैक। उस केस में सोचो, यही जो 6000 आज हम लॉस किए, बट जो पेशेंस डेवलप हुआ उसके कारण हम मे बी वो 20,000 मिल जाए, 30,000 मिल जाए, दैट डिपेंड्स। चलो आगे बढ़ाते हैं। एंट्री देखो हम गाइज यहाँ पे फिर बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे हम एंट्री बनाने वाले हैं 100 क्वांटिटी, अगेन वही 100 से घुसेंगे, फिर पिरामिडिंग करेंगे। 100 से घुसे, 500 600 ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। आगे बढ़ाते हैं। 100 हम यहाँ पे लगता है, देखो हम यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल दिए हैं कि अगर उल्टा चला तो हम भाई बाहर होना चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, और उल्टा यहाँ पे बच गया है। आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हिट हो गया, आई हैव एक्सेप्टेड द लॉस। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आई एम जस्ट वेटिंग। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ फिर से ऊपर आने लग रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से लगता है ट्राई करेंगे कुछ, वेट करके। अभी घुसे नहीं है, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर ये ढंग से पॉज ले लेता है। और देखो अब एक कॉन्फिडेंस हमको दिया कि ऊपर वाले पार्ट में वेट कर लिया, इसका मतलब निकल सकता है। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे, हमको लगता है ऐसा ले लिया, क्योंकि वो रिवर्स मार दिया, यहाँ से ले लिया। और तुरंत हम स्टॉप लॉस भी डाल दिए कि अगर यहाँ से निकला ऊपर तो ठीक, नहीं तो हम आउट। और यहाँ पे हम आउट हो गए। तो ये बोल सकते हो कि थोड़ा 1 मिनट के चार्ट पे इट्स अ काइंड ऑफ स्कैल्प एंट्री। तो जब स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 6000 प्रॉफिट ठीक था, बट कोई नहीं, स्कैल्प एंट्री था, बट लंबा ट्रेलिंग का प्लान था। तो यहाँ पे देखो 733 700, अभी देखो क्वांटिटी 100 ही है, अभी पिरामिडिंग नहीं किया है। ठीक है, बढ़ाते हैं थोड़ा। अब देखोगे कि स्टॉप लॉस को हम इसको शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा ऊपर। पहले तो हम क्वांटिटी ऐड किए 200, और 100 क्वांटिटी का हम स्टॉप लॉस यहाँ कर देंगे कि भैया जो हमने पिरामिडिंग किया, पिरामिडिंग वाला अगर ट्रेड नहीं चला तुरंत तो हम बाहर हैं, और शायद से वो हिट भी हो जाता है। थोड़ा सा अग्रेसिव है तो इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस गए हैं मेरे, ये हमको फील हुआ आज। देखो हिट हो गया, फिर हम वापस 100 क्वांटिटी पे आ गए। अब 100 ही रहने देते हैं, 100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, वो भी हिट हो गया। ओके, तो यहाँ पे लॉस हुआ। अब आगे देखते हैं। एक यहाँ पे देखो गाइस, फिर से हमने एंट्री बनाया 100 क्वांटिटी का। ओके, 100 का एंट्री बन गया। स्टार्ट हम 100 से ही करते थे, और देखते थे पहले कि वो करना क्या चाह रहा है। लॉस मेरा देखो बढ़ता जा रहा है, 2200 रुपया हो चुका 600 से। तो ये प्रॉफिट लॉस इतना बार अंदर बाहर हुआ, फिर हम निकल गए क्योंकि वो नहीं चल पाया। बहुत बार ट्राई हुआ। कभी कभी यही होता है कि कभी कभी 1 मिनट का चार्ट इसलिए हम अवॉइड करते हैं। 1 मिनट के चार्ट में ना वो आपको इमोशनली ट्रैप कर लेता है। देखो कितना एंट्री करवा दिया, और मानते हैं कि एक बार निकलेगा, बट हर दिन इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस तरह से ट्रेडिंग तब होती है व्हेन यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब मार्केट क्रैक करने वाला है, और वहाँ पे 2-3 अटेम्प्ट लो, इतना 5-6 अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, पिरामिडिंग है, कुछ सीखे ही हम लोग आज, इसको कम करना है बेसिकली, ये सीखे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और इनफैक्ट बेचारा वो दे भी दिया था मार्केट हमको 6000, तो 1-2 ट्राई में तो शुरू में ही दे दिया। अब शुरू में नहीं ले पाए तो उसका तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पे फिर निकलना पड़ा, 3200 हम पहुंच चुके हैं लॉस। वही है कि 1 मिनट का चार्ट आपको अंदर बाहर करवाता रहेगा, वोलेटिलिटी में हिट होगा। दैट्स वाई प्लान ऑन हायर टाइम फ्रेम, यू मे टेक एंट्री ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम पे प्लानिंग करो, एंट्री अगर लेने की इच्छा है तो 1 मिनट पे करो, अदरवाइज एंट्री भी हायर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ऊपर अब जाने लग रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा दिख रहा है हमको, नीचे से बेस बना चुका है। बेस बनाने के बाद ये निकल सकता है, तो हम 100 क्वांटिटी यहाँ पे फिर घुसेंगे। घुस चुके हैं 100 क्वांटिटी, 3400 का लॉस पे हम चल रहे हैं। देखो लॉस हम बर्दाश्त इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक अच्छा प्रॉफिट में कल बनाए थे, हालांकि ये सही नहीं है। फिर हमको निकलना पड़ा। देख रहे हो कितना 1 मिनट का चार्ट आपसे क्या करवाता है। 1 मिनट का चार्ट यही करवाता है, इतना बार बार आपको एंट्री वाला फील करवाएगा, हिप्नोटाइज कर देता है माइंड को मार्केट। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री होना डिसाइड होना चाहिए, नहीं तो लोअर टाइम फ्रेम में देयर इज टू मच वोलेटिलिटी। देखो मार्केट यहाँ से बाइंग हुआ। अब आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये वाला ट्रेड पकड़ाया था, ये वाला ट्रेड देखो, बहुत अच्छा मजा आएगा इस ट्रेड में। कि अब नीचे से देखो गौर से कि यहाँ पे बाइंग हुआ था, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखो गौर करो, हम 100 तुरंत डाले तीनों। अब वेट नहीं किए अगले, अब गौर से देखना, यहाँ पे हम चला देते हैं। ठीक है, अब देखना 100 डालेंगे, फिर 100, फिर 100, 3 बार, क्योंकि स्ट्रेंथ हमको दिख रहा है कि निकलने वाला है। 100 डाला, फिर 100 डाला, फिर 100 डाला, 300 हो गया यहाँ पे। और हम कर्सर को वेट कर रहे हैं कि अगर उल्टा चला तो हम निकलने के लिए रेडी हैं भैया। और ये मन लायक ट्रेड पकड़ाया था एंड में। 3400 का लॉस पूरा रिकवर हो गया, प्लस में आ गए 920, 1100, 1600, 1400। अब देखो पेशेंस यहीं पे देखो काम आता है। हम पेशेंस रखे, इनफैक्ट हम नहीं रखे, थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। जहां मेरा लेवल था हम निकले वहीं पे हैं, बट थोड़ा सा वेट करते ना तो आगे का 2 कैंडल आप देखोगे थोड़ी देर बाद, वो 2 कैंडल में पॉज लेके फिर एक अच्छा कैंडल ग्रीन बनाता है। तो जहाँ पेशेंस रखना था वहाँ पे हम फिर से नहीं रख पाए। देखना ये कैंडल कि यहीं पे हम निकले थे,
और उसके बाद एक और ग्रीन बनाता है, तो ऑलरेडी हम लोग फिर से प्रॉफिट में आ जाते हैं। और लास्ट में हमको लगता है कि एक ट्रेड और हम लेते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे 100 क्वांटिटी एक और लिया है, जो कि लास्ट वाला ट्रेड है, बिल्कुल लास्ट 17वां ट्रेड। और यहाँ पे कुछ 700-800 ये नहीं जा पाया, जो हम मेरा प्लान था कि इस ग्रीन लाइन को क्रॉस कर देगा। अब देखो यही होता है, जब यहाँ पे 300 घुसे थे इन तीनों में और यहीं पे निकल गए। जब वो कैंडल बन रहा था, आप इमेजिन करो, जब एक कैंडल बन रहा था, ये वाला कैंडल जहाँ पे मेरा पूरा लॉस रिकवर हुआ था, ये कैंडल कितना बड़ा दिख रहा था। तो अक्सर ऐसा होगा जब मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होता है ना, तो आपको शुरुआती वाले कैंडल बड़ा दिखेंगे, लेकिन जब उससे भी बड़ा कैंडल बनता है ना, तो छोटा दिखने लगेगा। इसलिए आप तुरंत नहीं निकलना चाहिए वहाँ पे। हमको यहाँ पे पेशेंस रखते, कॉस्ट पे कर देते, और ये जब कैंडल बना फिर ये बना, तो डिसेंट प्रॉफिट में आ चुके होते। इसको कहते हैं पेशेंस। और 1 मिनट का चार्ट में तुरंत निकलना सही नहीं है, कम से कम 1-2 कैंडल का तो वेट करना चाहिए था। तो दिस वेर द लर्निंग्स टुडे। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि आगे जाता रहेगा। इस 700-800 पे हम निकल जाते हैं, क्योंकि हम जो चाह रहे थे कि ये वाला लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकले, बट वो हुआ नहीं गाइस, क्योंकि आपको ही पता है मार्केट कितना म्यूटेड सा कैंडल बनाया है, तो आज कोई ट्रेंडिंग मूव आया ही नहीं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1300 तक गया था, फिर वो वहीं पे स्ट्रगल करने लग गया, तो हम निकल गए। ओके, एक यहाँ पे मूव और पकड़ाया था 3300 3500, लेकिन वही है कि यहाँ पे अगेन स्ट्रगल होने लग रहा होगा, हम निकल गए होंगे, फिर हम बंद कर दिए। इसको हम बढ़ा के दिखाते हैं। फिर हम कोई ट्रेड नहीं लिए शायद से, ना कोई ट्रेड नहीं लिए, आई क्लोज इट। तो अब बारी है गाइस विन रेट लॉस रेट को। तो गाइस दिसंबर 4 वीक का डेटा यहाँ पे भर दिया है हमने। टोटल 37 ट्रेड हुआ है, 9 7 1 2 और 18 लॉस ट्रेड है। तो फुल प्रॉफिट जो यहाँ पे दिख पा रहा होगा, फुल प्रॉफिट मेरा है 9, और उससे दुगना जो हुआ है लॉस हुआ है, लॉस ट्रेड फुल लॉस। क्योंकि आप यहाँ देखोगे भी कि लॉस ट्रेड आज ही ज़्यादा हो गया, उसके बाद कल भी हुआ था लॉस, इस दिन थोड़ा लॉस कम हुआ था, इस दिन लॉस हुआ। तो 2179 से हम लोग जोड़ रहे हैं। 2179 से क्यों? क्योंकि 2179 यहाँ पे पहला मंडे को 2179 से ही जोड़ना है, ठीक है। तो अब इसको नीचे करते हैं ड्रैग सिंपली सा, तो हम लोग का 24%। तो विन रेट अगेन थोड़ा कम हुआ है विन रेट, लेकिन लॉस रेट का क्या सीन है? लॉस रेट बढ़ा होगा, हाँ लॉस रेट ज़्यादा हुआ क्योंकि लॉस ट्रेड ज़्यादा हुए हैं, बट स्टिल इतने कम विन रेट में और ज़्यादा लॉस रेट में वी आर एबल टू डू वेल। तो इतने खराब सिचुएशन में भी अच्छा कैसे हो गया वीक, समझ रहे हो कि 49% लॉस रेट है। मतलब हम हर 10 ट्रेड में 5 ट्रेड मेरा गलत जाता है, लॉस रेट का यही मतलब होता है। तो अगर हम टोटल 37 ट्रेड लिए हैं, तो 18 ट्रेड मेरा गलत गया, यानी कि आधा तो मेरा गलत हो जाता है, और बचा आधा, आधा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि कुछ प्रॉफिट, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट, कुछ पार्शियल, कुछ इस तरह से। तो इतने कम विन रेट में 24%, यानी 1/4, एक चौथाई, 9 चौको 36 देख भी सकते हो, 36 का 1/4 9 होता है। तो इतने कम विन रेट में इतना अच्छा रिटर्न कैसे हुआ? तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि लॉस को हम लोगों ने संभाला, ठीक है, लॉस वाले दिन को संभाला, और जब सही थे तो वी हैड पेशेंस, हम लोग पेशेंस रखे। मेरा यही कहना है कि अपना पूरा डेटा बनाओ, जो भी आप ट्रेड करते हो वीकली एनालिसिस जरूरी है। हर दिन प्रॉफिट लॉस होना जरूरी नहीं है, आप 5 दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते, 3 दिन लॉस भी हो सकता है। जैसे मेरा यहाँ पे देखो 3 दिन लॉस हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ। अक्टूबर में भी देखोगे कि 2-2 दिन लॉस होता था, फिर 2 दिन प्रॉफिट होता था। इस दिनों को हटा दो, इस दिनों छुट्टी रहा होगा या ट्रेडिंग नहीं करा होगा, तो अब देख सकते हो 2 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस। तो पूरे सप्ताह के एंगल से देखना शुरू करो, और पूरे महीने के एंगल से देखना शुरू करो, रादर देन हर दिन फाइट करना मार्केट से कि हमको हर दिन सही होना। आप हर दिन सही नहीं हो सकते, नोबडी कैन। इसलिए पूरे सप्ताह का देखो और खुश रहो। पूरे सप्ताह में हम लोगों ने अच्छा करा, कभी 3% आए तो भी खुश रहना है, क्योंकि लॉस को रिकवर कर लिया आराम से। कभी थोड़ा 15 आए तो भी खुश रहना है, 9 आए तो भी खुश रहना है। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक ऐसा फील्ड है इसके, यहाँ पे जब तक आप अपने आप को नहीं संभालोगे ना, मार्केट पूरा सकिन कर लेगा आपको, माइंड को, आपको इतना हिप्नोटाइज कर देगा ऑप्शन बाइंग में। बिकॉज हर पुट एंड कॉल ऑप्शन आप देखें ना 1 मिनट के चार्ट पे, कितना हमको वो सकिन कर लिया पूरा इमोशनली, कि हर कैंडल में घुसना शुरू कर दिए। वो हिप्नोसिस, मार्केट नोज हिप्नोसिस, यू विल बी हिप्नोटाइज्ड। इसलिए अपने रूल से चलोगे तो रूल आपको रोकेगा कि नहीं, मार्केट हिप्नोटाइज कर रहा है, बचो। दैट्स वाई फॉलो रूल्स। और मेरे रूल जो है 1 2 3, जो कि रिस्क मैनेजमेंट रूल है, सारे रूल का बोल सकते हो किंग। तो आप ज़रूर देखना, हमने वीडियो बना दिया है, वो डाल भी देंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देखेंगे, और अभी सब्सक्राइबर बेस मेरा ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी लोग हमको देखते हैं, प्यार से देखते हैं, तो हम उनके लिए कुछ तो करेंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट करना हो, आप वहाँ पे खुल के कर सकते हो। और मार्केट तो गाइस मंडे को ही खुलेगा, तो मंडे को अगेन अगर डेली चार्ट हम लोग देखेंगे, तो डेली चार्ट पे निफ्टी पूरा ही यहाँ पे रिवर्सल बनाया हुआ है। आज FII का भी सेलिंग हुआ है अगेन, और DII बाई किए हैं, तो अगेन सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट इस पहले वाले कैंडल में फंसा हुआ है गाइस, इस कैंडल में फंसा हुआ है, पहले वाले कैंडल के शैडो में घूम रहा है, तो अगले दिन नीचे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन,
इसलिए लंबे ट्रेंड के लिए वेट करना सही नहीं है इस तरह के मार्केट में। आप ट्रेल अग्रेसिव करना होगा हम लोगों को। तो मेरे हिसाब से मार्केट को पहले अगर नीचे जाना है तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल 23,646 यानी 23,650 के आसपास पहले एक क्लोजिंग देना चाहिए। इसके नीचे या इसके आसपास एक क्लोजिंग दे, पहले क्लोजिंग देने के बाद ये अगले दिन मतलब मंडे को यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, फिर अगले दिन इधर मूव करने का प्लान करे तो ही कुछ हो पाएगा। अगर हम लोग ये सोच लें कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ टच कर देगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट को उठा दिया जा रहा है हमेशा। आज भी उठाने की कोशिश करा गया, लो ब्रेक तक नहीं हुआ, ओपन इक्वल टू लो है। तो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में मंडे को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।